Now we are going to see how we can resolve a vector into its component. How to resolve a vector into its components, कैसे इनको resolve किया जाता है आइए देखते हैं. Consider a force vector F. हम लोगों ने एक वेक्टर फोर्स ली जिसको हम लोगों ने F का नाम दिया, which makes angle theta with x axis, जिसने एंगल किसके साथ बनाया, x axis के साथ. In order to find its rectangular components, draw perpendicular from the head of vector. हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफ वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो कि फॉल कर रहा है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर. अब अगर हम लोग देखना चाहें कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कौन सा है फोर्स का और वाई कंपोनेंट कौन सा है फोर्स का, तो देखेंगे कि जो कंपोनेंट हमारे पास फोर्स का एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है वह है हमारे पास एक्स कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वाई एक्सिस के अलोंग वो है हमारे पास वाई कंपोनेंट किसका, फोर्स का, जो हमारे पास गिवन फोर्स है. विच मीट एट पॉइंट बी एंड सी, जो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट बी के ऊपर और दूसरा पॉइंट सी के ऊपर. रिप्रेजेंट्स एरो हेड्स एट पॉइंट बी एंड सी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो ये किस तरफ होंगे, ओरिजिन से दूर या ओरिजिन से थोड़ा सा फासले पर. मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई विच इज एट राइट एंगल. तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, जो कि राइट एंगल पर हैं. सबसे पहले देखते हैं कॉस थीटा. हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के. तो हमारी जो डायग्राम है इसमें जो बेस बन रही है विद एंगल के साथ वो क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो रिजल्टेंट है जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं स्टूडेंट्स वो है एफ. विच गिव्स, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. इसी तरह अगर हम लोग देखें साइन थीटा में तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज. यानी कि अगर वाई एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज होगा, साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के, और जो हमारे पास रिजल्टेंट या हाइपोटेन्यूज आएगी वो है एफ के इक्वल. विच गिव्स, अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. फ्रॉम दीज इक्वेशंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई कैन बी कैलकुलेटेड. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर सकते हैं. इन दीज इक्वेशंस थीटा इज द एंगल which make with positive x direction in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ जो थीटा है हमारे पास वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसका एरो एंटी क्लॉकवाइज शो हो रहा होगा. यहाँ पे जो थीटा डायरेक्शन बना रहा है किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ. तो ये था तरीका वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का उसके कंपोनेंट्स में, कि कैसे वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है. Thank you.